नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। आखिर बहू को क्यों जलाया गया। तुमने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 10 साल उस घर को दिए और आज उसी घर में तुम्हारे लिए कोई जगह ही नहीं है। तुमने अपना सब कुछ गंवा दिया ताकि उस घर का हर सदस्य खुश रह सके, जीवन में कोई न कोई मुकाम हासिल कर सके। और ऐसा हुआ भी सोनी। ईंट ईंट जोड़कर तुमने जिस मकान को घर का रूप दिया, जिसे एक मजबूत नींव पर खड़ा किया, उसकी एक ईंट हटते ही तुम भी उनके लिए गैर हो गई हो। कितनी आसानी से उन्होंने तुम्हारे अस्तित्व को ही नकार दिया। इतने सालों से तुम सबका बोझ ढो रही थी, आज तुम उनके लिए बोझ बन गई हो। क्या त्याग और खुद की निजता को राख कर देने की ऐसी सजा मिलती है। कल्याणी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सोनी के जले हुए हाथ को देख उसकी ममता सिसक रही थी। इतनी काबिल और शालीन बेटी के साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। आप क्यों परेशान हो रही हो माँ। मैंने जो भी किया अपना फर्ज समझ कर किया, और उन्होंने जो किया उसके लिए उन्हें क्यों दोष देना। इंसान की मजबूरी उससे न जाने क्या क्या करवा देती है। यह हमारे समाज की विसंगति है, जिसकी वजह से परिवार तेजी से बिखर रहे हैं। धन संपत्ति के लिए तो हमेशा से ही रिश्ते दरकते आए हैं। मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, बस उन लोगों से मैंने जो प्यार का नाता जोड़ा उसके टूट जाने का दर्द अवश्य है। सोनी की पीड़ा उसकी आंखों से झलक उठी। 6 महीने ही तो हुए हैं, अभी मानव को गए। उसके जाने के दुख को अभी समेट भी नहीं पाई थी कि उसे उसके ही घर की डेयरी से चले जाने का हुक्म सुना दिया गया। बाएं हाथ में चीज सी महसूस हुई तो उस पर ढके आंचल को सरकाते हुए वह हाथ पर मलहम लगाने लगी। वह तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस देवर को सदा उसने अपना बेटा माना, वही उसे जलाकर मार देने की कोशिश कर सकता है। जिस ननद को बेटी का प्यार दिया, वही उसे आग में जलाने के लिए अपने भाई का साथ दे सकती है। और उसकी सास, जिन्होंने उसे हमेशा बेटी माना और जिसकी सेवा करने में सोनी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, वह उसे पनौती मानकर घर से निकालने के लिए कमर कस सकती है। क्यों चले गए मानो तुम। तुम्हारे जाने से रिश्तों के सारे मायने ही बदल गए। जब भाई ही नहीं रहा तो भाभी इस घर में रहकर क्या करेंगी। अनुराग के ये शब्द उसे छल्ली कर गए। बड़ी आशा से उसने अपनी सास की ओर देखा, पर उनकी आंखों में हमेशा उसके लिए बसी रहने वाली ममता जैसे बेटे को खोते ही कहीं गायब सी हो गई थी। सही तो कह रहा है, मेरा बेटा चला गया, फिर तो निपुती क्यों रहेगी यहाँ पर। पनौती बन गई हो तुम। दिन रात जिस बहू के गुण गाते सास नहीं थकती थी, वह ऐसा कह रही थी। दूसरा बेटा कहीं रूठ न जाए, यही व्यवस्था रही होगी उनके अंदर। धूप कमरे में झांकने लगी थी तो उसने पर्दा हटा दिए। एक तपिश उसे सहला गई। लगा मानव का स्पर्श उसके मन और शरीर के घाव को सहला रहा है। कितना प्यार करता था वह उसे। एक एक्सीडेंट हुआ और सब कुछ खत्म हो गया। मानव का सिर्फ एहसास ही उसे रोमांचित कर गया। सोनी बीते दिनों की सुखद यादों की परतें खोलने लगी। 10 साल पहले उसकी और मानव की अरेंज मैरिज हुई थी। वह हमेशा अरेंज मैरिज को लेकर आशंकित रहती थी, पर मानव के साथ और विश्वास ने मानव उसकी जिंदगी में अनगिनत चटक रंग भर दिए थे। वह नौकरी भी करती थी और घर भी बखूबी संभालना जानती थी। इसलिए उसे लगता था कि शादी के बाद कहीं उसके पर कतर न जाए। परंतु मानव ने पग पग पर उसे
नए माहौल में एडजस्ट करने में मदद की। देवर ननद छोटे थे, सास से अकेले घर नहीं संभल रहा था। मानव ने कहा कि कुछ समय के लिए वो नौकरी छोड़ दे, उसके भाई बहन लायक बन जाएं, तब वो जो चाहे कर सकती है। उसके प्यार में डूबी सोनी ने वैसा ही किया। माँ ने टोका भी था उसे इस बात के लिए कि नौकरी करते हुए भी घर संभाला जा सकता है, अपनी पढ़ाई को यूं व्यर्थ न करे। लेकिन तब मानव के प्यार के रंग में रंगी सोनी ने ही कहा था, माँ मेरी पहचान अब मानव से है और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। कुछ सालों की तो बात है और फिर पढ़ाई कहाँ कभी व्यर्थ जाती है। अपनी ननद और देवर को कामयाब बनाने का जिम्मा उसने अपने हाथ में ले लिया। सास को आराम करने के लिए कहा और खुद को उस घर में झोंक दिया। मानव के लिए वह कुछ भी कर सकती थी, इसलिए कभी न तो अपने करियर को दांव पर लगने का अफसोस हुआ और न ही अपनी पढ़ाई लिखाई को व्यर्थ कर देने का पछतावा। मानव भी माँ और अपने भाई बहन पर जान छिड़कता था। घर की जिम्मेदारियों में वह ऐसी उलझी कि यह भी नहीं सोचा कि आखिर वह माँ क्यों नहीं बन पा रही है। मानव कहते, कोई नहीं, हमारे 2 बच्चे तो पहले से ही हैं, बस उनकी परवरिश अच्छे से हो जाए तो सोच लेंगे अपने बच्चे के बारे में। देवर ननद की परवरिश भी अच्छे से हो गई और वे काबिल भी बन गए, बस वही दोनों संतान सुख से वंचित रह गए। सोनी फिर कहाँ कुछ सोच पाई, बस उसे एक ही धुन लग गई थी कि मानव को एक परफेक्ट पत्नी, बहू और भाभी माँ बन के दिखाएगी। उसे ये भूमिका निभाने में मजा आने लगा था। मानव भी तो जब तक जीवित थे मेहनत ही करते रहे। बहन की शादी धूमधाम से हो, हमेशा यही चाहते थे। जाने से 1 महीने पहले यह काम भी वह कर गए थे। मानव के बाद जब अनुराग ने घर की बागडोर संभाली तो सोनी ने सोचा कि अब वह आराम कर पाएगी, कुछ अपने बारे में सोच पाएगी। एकदम खाली सी हो गई थी वो। लेकिन उससे पहले ही अनुराग ने अपना फैसला सुना दिया था कि भैया नहीं रहे तो आप यहाँ रहकर क्या करेंगी। आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा देने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। घर में सारा दिन बैठी रहती हो, नौकरी कर रही होती तो कम से कम अपना खर्च तो उठा लेती। मैं आपका खर्चा नहीं उठा पाऊंगा, मुझे भी अपना घर बसाना है, अनुराग ने कहा। वैसे भी जब आप इस घर को एक चिराग नहीं दे सकी तो आपकी वैल्यू ही क्या है। अनुभूति के शब्द किसी थप्पड़ की तरह उसके गाल पर लगे थे। जब उसने घर छोड़कर जाने से मना कर दिया तो उन दोनों ने उसे जलाने की कोशिश की, पर शायद सास के अंदर की माँ अभी भी जीवित थी। उनकी सेवा कर जो पुण्य कमाए थे वही उसके काम आए। उन्होंने उसे बचा लिया, बस हाथ जल गया था। दिल और हाथ पर फफोले लिए वह माँ के पास आ गई थी। चाहती तो अपने हक के लिए कोर्ट में जा सकती थी, पर जब मन पर ही अलगाव और कटुता के मोटे मोटे ताले पड़ गए हों तो अदालत के दरवाजे खटखटाने का क्या फायदा। कितना समझाया था तुझे, समय रहते खुद की पहचान को खोने न देती तो आज यह स्थिति न आती। उन्होंने तो तेरा हाथ ही जलाया है, पर तूने तो उनके लिए अपनी निजता को ही राख कर दिया। कल्याणी फिर से रोने लगी थी। माँ, आपकी बेटी कमजोर नहीं है। सच है कि मेरी निजता राख हो गई है, पर माँ यह मत भूलो कि अपनी राख से ही फिनिक्स पक्षी दोबारा जन्म लेता है।
मैं हार नहीं मानूंगी। उसने कहीं पढ़ा था कि फिनिक्स नाम का पक्षी जब मरने वाला होता है तो गाने लगता है। उसकी आवाज़ से उसके शरीर से आग पैदा होती है और वह उसी में जल जाता है, जलकर राख हो जाता है। फिर उस राख पर जब बारिश पड़ती है तो एक अंडा बन जाता है, जिसमें से कुछ समय बाद एक और फिनिक्स निकलता है। ऐसे ही उसका जीवन चक्र चलता रहता है। वह मरने के बाद भी जीवित हो जाता है। उसे लगा वह भी कुछ समय के लिए फिनिक्स ही बन गई थी, लेकिन जलने के बाद फिर से वह भी जिएगी फिनिक्स की तरह। वैसे भी मानव का प्यार व विश्वास सदा उसके साथ रहेगा। माँ समझ लो, राख होने के बाद मेरा दूसरा जन्म हुआ है। मैं फिर से एक नई राह तलाशूंगी। अभी अंत कहाँ हुआ है, बस थोड़ा विराम आ गया था और विराम का अंतराल थोड़े समय के लिए ही होता है। शाम गहरा गई थी, तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। सोनी बाहर बरामदे में भागी, उसे भीगना जो था ताकि फिनिक्स फिर से जी उठे। तो दोस्तों, आप सभी को कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।